नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। अनुभूत के आंगन में आज हम अवघड़ संत सुनील राम जी के बारे में दिलकश जैब की अनुभूति बताएंगे। अवघड़ संत सुनील राम जी अघोर विद्यापीठ, पौड़ी दलहा, अकलतरा, जिला जांजगीर, छत्तीसगढ़ से सन 2015 में घोड़ा देवी मंदिर मझगमा के पास सरबंगा सतना आए थे। मानवता के कार्य को पूरे मनोयोग से शुरू ही किया था कि 5 अप्रैल 2019 को अवघड़ संत सुनील राम जी का निधन हो गया। आज हम दिलकश जैब से जानेंगे अवघड़ संत सुनील राम जी की अनुभूतियाँ। खबरें नए अंदाज में देखने के लिए विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाराज जी, यही संबोधित करती थी मैं आपको। इस एक शब्द के साथ कितने रिश्तों का मर्म छिपा था, ये तो आप ही समझ सकते थे। अगाध स्नेह, निश्चल प्रेम, अभूतपूर्व सम्मान आदि। एक पिता की तरह वात्सल्य, भाई की तरह रक्षा, माता की तरह ममता, गुरु की तरह शिक्षा, मार्गदर्शन, सखा की तरह प्रेम। क्या क्या वर्णित करूं जो इस एक संबोधन में गूढ़ रूप से समाहित थे। लगभग 3 वर्ष पूर्व मेरा आपसे परिचय हुआ था। आपसे वो पहली मुलाकात कैसे भूल सकती हूँ मैं। फ़ोन पर आपके आने की सूचना मिली। कुछ तैयारियों के निर्देश के साथ ऑफिस आना था आपको। बस मैं जुट गई औपचारिकताओं को पूरा करने में, इस बात से अनभिज्ञ कि औपचारिक मुलाकात जीवन का एक अभिन्न अंग बनने वाली है। सभी लोग ऑफिस आ गए। कुछ देर बाद आप भी आए। सबसे परिचय हुआ। तब आपने मुझसे सिर्फ मेरा नाम पूछा। नाम इसलिए कह रही हूँ कि सरनेम नहीं पूछा। मैंने कहा दिलकश। आप बस मुस्कुराए। उसके बाद मित्रों ने बाकी का परिचय कराया तो आप मुस्कुराते हुए बोले, मैडम जी हैं। और मैं हंस दी। आपको गले में खराश थी, हल्की खांसी भी थी। मैंने तुरंत अपना देसी नुस्खा अपनाया और आपको कलौंजी दे दी खाने को। और कमाल तो तब हुआ जब आपको तुरंत असर हो गया। आप उस दिन यात्रा पर जा रहे थे। आपने कहा, रास्ते के लिए भी थोड़ा रख दीजिए मैडम जी। मैंने खाने की विधि के साथ एक पुड़िया में कलौंजी बांधकर आपको दे दी और आपने कहा, आपने तो कर्जदार बना दिया मैडम जी। मैं बस झेप गई। एक निश्चल मुस्कान के साथ आप विदा हुए। आप मन मस्तिष्क पर एक गहरी छाप छोड़ गए और उस दिन मेरा नया नामकरण हुआ, मैडम जी। यही संज्ञा आपने मुझे दी और तब से आज तक आपने मुझे इसी नाम से पुकारा, मैडम जी। शुरुआती दौर मैंने कई बार आपसे कहा, आप तो मैडम मत कहिए। तब आप हंस देते और बोलते, मैडम हैं तो मैडम ही बोलूँगा। बस फिर क्या था, आपके जानने वाले लोग, आपके क्षेत्र के सभी जगह मैडम जी की संज्ञा से पहचान बनने लगी। दूसरी बार आपसे मुलाकात मंदिर के अहाते में हुई। जंगल में हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच, दुर्गम वन क्षेत्र, बिना भौतिक सुख सुविधाओं के, संत से जीवन से मेरा पहला साक्षात्कार था। जहाँ ना लाइट थी, ना पीने योग्य पानी, खाना बनाने के लिए आवश्यक बर्तन भी नहीं थे। कितनी बार प्रसन्नता, असीम शांति का अनुभव किया मैंने। मुझे याद है आपकी तकिया में एक बिच्छू आकर घुस गया था और आपने उसको बिना नुकसान पहुंचाए इतने प्रेम से भगाया। मैं देख रही थी आपका ये अलौकिक स्वरूप। तीसरी बार मैं आपको आश्रम छोड़ने गई और वहाँ ठाकुर बाबा से मेरी मुलाकात हुई। ठाकुर बाबा बोले, मैडम आज भोजन आप बनाएंगी।
चूल्हे पर मोबाइल की रोशनी में भोजन बनाना रोचक और सुखद था। सीमित संसाधन, कहिए ना के बराबर संसाधन, फिर भी भोजन इतना स्वादिष्ट। आपको अचरज हुआ कि मैं चूल्हे पर भी खाना बना लेती हूँ। और उस दिन से तय हो गया, जब मैं आऊँगी तो आपका भोजन मैं ही पकाऊंगी। ठाकुर बाबा भी खुश थे कि एक दिन तो उन्हें रसोई से छुट्टी मिलने वाली है। बस फिर आपसे सानिध्य बढ़ता ही गया। जब भी समय मिलता हम सब पहुंच जाते आपके पास, और यहीं से जीवन ने अपने नवीनतम पड़ाव की ओर रुख किया। हमारे बीच की ढेरों चर्चाएं, वार्तालाप, विवरण, इतना कि एक किताब लिख दूं। आपकी जनसेवा देखकर मैं शब्दों में नहीं बता सकती उस आत्मिक संतोष को जो होता था। उस दुर्गम वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, समय समय पर चिकित्सा शिविर लगवाना, कभी कंबल, कभी मच्छरदानी, और क्या क्या गिनाऊं मैं। आपकी ख्याति बढ़ रही थी, साथ ही साथ कुछ लोग आपसे ईर्ष्या भी रख रहे थे। कहते हैं ना, परीक्षा तो सीता को भी देनी पड़ी थी। मैंने आपसे पूछा, संत से कैसा द्वेष, उनसे कैसी ईर्ष्या? तो आप बोले, जब भगवान रूप में जन्मे तो उन्हें भी छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष सभी मनोभावों का सामना करना पड़ा। सत्य का मार्ग बहुत कठिन है मैडम जी। मैंने कहा, संतों के लिए भी? तो आप अपनी निश्चल मुस्कान के साथ बोले, हाँ, जन्म तो मानव का ही है। आप कहते थे, साधु, संत, फकीर के लिए ज्ञान से भी आवश्यक चरित्र होता है। बार बार परीक्षा देनी होती है। लोग हमेशा ही आपको कसौटी पर खड़ा रखते हैं। उस क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी चिंता, प्रयास का साझाकरण करते हुए कभी कभी आप दुखी हो जाते। प्रयास कभी कम ना होता। आपकी कोशिशें दिखने लगी। लोगों का आपसे जुड़ाव बढ़ता जा रहा था। कभी कोई खाली नहीं गया आपकी चौखट से। समय के साथ साथ आपका सानिध्य भी बढ़ रहा था मेरे साथ। सत्संगति का असर मनुष्य स्वभाव में दिखने लगता है। मैंने पढ़ा था, पर जाना आपसे मिलने के बाद। मैं खुद में हो रहे बदलाव से, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना आपके आशीष से ही संभव हो पाया। जीवन जीने की कला में पारंगत हो रही थी मैं। आपने हमेशा मुझे एक ही बात कही, चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और आप कहते, मुझे लगता सब ठीक हो गया, सब ठीक हो भी जाता। गजब का विश्वास था आपके इस वाक्य में। पता नहीं कैसे आप जान जाते थे कि मैं आ गई हूँ। दरवाजे पर हाथ रखते ही आपकी आवाज़ आ जाती, आ गई मैडम जी। मैं पूछती, आप कैसे जान जाते हैं बिना देखे? और आप मुस्कुरा देते। बस कई बार मैंने सभी को मना किया कि आपको ना बताएं कि मैं आई हूँ, पर आप फिर भी जान जाते कि मैं आ गई। आपके इस स्नेह के लिए मैं ईश्वर की हमेशा ऋणी रहूँगी। आप एक रोशनी की तरह आए हमारे जीवन में और प्रकाश बिखेर कर चले गए। आप हमेशा कहते थे, समय का महत्व समझना चाहिए मानव को। कब समय आ जाए और आपको संसार को विदा कहना पड़े, अतः सभी कार्य समय से कर लो। एक दिन आपका प्लेटफॉर्म आएगा और आपको उतरना होगा अपने ईश्वर द्वारा निर्धारित स्टेशन पर। मुझे याद है जब आपको मलेरिया और टाइफाइड हो गया, प्लेटलेट्स डाउन थी, आपको आराम की आवश्यकता थी, पर थोड़ा स्वस्थ हुए तो आश्रम जाने की ज़िद करने लगे। मैंने कहा, मना किया, पर आप बच्चों की तरह ज़िद कर रहे थे। आपका कहना था कि कितनी दूर दूर से लोग आते हैं मिलने के लिए, और मेरे होने पर
ना होने पर मायूस होकर चले जाएंगे। जाना ज़रूरी है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आपने ही सिखाया। आपकी कोशिशों से बिजली सुविधा, पानी की सुविधा जल्द ही आश्रम में हो गई। अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय, चिकित्सालय का विचार आप कर रहे थे। आश्रम निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा था। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों की खेती की कार्य योजना बन रही थी। जो वैभव संपन्नता का आरामदायक जीवन जी सकता था, वो दुर्गम जंगलों में साधना में लीन था। देश, समाज, मानव कल्याण के लिए आपको जानने के साथ ही साथ आपके पंथ को जानने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। वरना टेलीविज़न पर देखा है अघोर संत, पर आप विपरीत थे। सफ़ेद वस्त्र धारण किए, मुख पर इतना तेज कि नज़र ठहर जाती थी। आडंबरों से दूर, भेदभाव से विमुख थे आप। प्राणी मात्र से ही प्रेम सबसे बड़ा धर्म था। हमेशा यही कहते, संत हृदय बच्चों की तरह होता है। जैसे बालक पल में क्रोध और अगले ही क्षण शांत होकर भूल जाता है, ठीक वैसे ही बनो। गलतियों को ऐसे ही भूलकर क्षमा करना सीखो। स्त्रियों की स्थितियों को लेकर कितने बार आपसे मेरी चर्चा हुई। आप दुखी हो जाते थे अक्सर समाज का दोहरा मापदंड देखकर, पर अगले ही क्षण कहते, अपना कर्म करो सच्चे मन से, फल देना उसकी मर्जी। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व आपका फ़ोन आया, राखी खरीद ली या नहीं? मैंने कहा क्या करूँगी? आप शांत रहे, फिर बोले क्यों, हमें नहीं बांधेंगी राखी? मेरी आंखों से बस अविरल आंसू की धारा थी और मैं पहुंच गई दूसरे दिन राखी के साथ आपको राखी बांधने। राखी बांधने के बाद आपने कहा, उपहार में क्या चाहिए? मैंने आपको कहा, आपका आशीष तो आप, बोले वो तो सदा आपके साथ है। चलिए ये 50 रुपये आपके भाई की तरफ से रख लीजिए, उपहार है जो आज भी सुरक्षित है मेरे पास। कितनी यादें, कितनी बातें, और क्या लिखूं? आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। एक ही बात कही, ईश्वर आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हमारा आशीष आपके साथ है। फिर क्यों चिंता करती है? चिंता ना करें, बस कर्म करें। आपसे इतना स्नेह पाकर, इतना सम्मान पाकर गौरवान्वित थी मैं। कभी भी मन अधीर नहीं हुआ, व्याकुल हुआ, अशांत हुआ। आपका एक वाक्य, चिंता ना करें, जैसे एक अचूक दवा था। जिस शांति के लिए मनुष्य भटकता है, वह आपके सानिध्य में थी। कितने लोगों को देखा मैंने जो परेशान होकर आपके पास आते और आपके सानिध्य मात्र से उनकी पीड़ा समाप्त हो जाती। कोई कितना भी दुखी होकर आपके पास आया, पर प्रसन्न होकर ही गया। विकट से विकट परिस्थितियों में आपका प्रसन्न होना हैरान कर देता। मुझे याद है जब आश्रम में बरसात हो रही थी, छत नहीं थी आश्रम में, हम सब परेशान थे और आप प्रसन्न, चिंता मुक्त। शायद संत फकीर ऐसे ही होते हैं। ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास की व्यवस्था करेगा। पहली तेज बारिश हुई और वही हुआ जिसका डर था। आश्रम में पानी था चारों तरफ। आपके आसन की कुछ जगह सूखी बची थी जहां आप बैठे थे। शायद पूरी रात बैठे रहे, पर वही प्रसन्न मुद्रा में वहाँ से आए लोगों ने वस्तु स्थिति का पता चला। मैंने फ़ोन किया आपको, पर नहीं लगा। सुबह सुबह मैं पहुँच गई। ये तय किया कि जब तक छत नहीं पड़ती आप सतना में ही रहें, पर आप कहाँ सुनने वाले थे। आपसे अनुरोध किया मैंने, पर वही, आप चिंता ना करें, ईश्वर सब ठीक करेगा। मायूस होकर लौट आए, पर नींद नहीं आई रात भर।
यकीन नहीं होता कि बरसात में दुआ कर रही थी कि पानी ना बरसे, बादल ना गरजे। एक गरज हृदय विचलित कर देती थी। बारिश की एक बूंद भी गिरती तो मन वहाँ की परिस्थितियों से कांप उठता। बहुत असहाय महसूस करते थे हम उस समय, पर अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है। सीमेंट सेट पड़ रहा था। असीम सुख की अनुभूति हुई। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। धीरे धीरे व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही थी। कार्यक्रमों का विस्तार हो रहा था। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। आपके अनुयायियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा था। कहते हैं ना, सूर्य का प्रकाश छुपाए नहीं छुपता। एक अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव दिख रहा था उस क्षेत्र में। मैं भी बहुत कुछ सीख रही थी आपसे। जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मैंने इसी समय लिए। खुद में एक अजीब सा विश्वास आ गया था। आपका सानिध्य किसी सौभाग्य से कम नहीं था मेरे लिए। आपके साथ कितनी बार लूडो और कैरम खेला मैंने, पर कभी जीती नहीं। फिर कभी कभी मेरा मन रखने के लिए आप हार जाते। और वो चाय वाला किस्सा, कैसे जिद करके मैंने आपको हर्बल ग्रीन टी पिलाई थी। आप मेरी हट के आगे विवश हो गए थे। चाय के पैकेट के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पढ़ के बताए, तब जाकर आप तैयार हुए चाय पीने को। और फिर वो चाय आपकी ऐसी पसंदीदा हो गई कि अक्सर आप और हम चाय पर ही चर्चाएं करते। सामाजिक, राजनीतिक, रीतियों, कुरीतियों, मानव जीवन, खेल, धर्म, रहन सहन, सब पर। जब भी खाली समय बैठते वो हर्बल ग्रीन टी होती हमारे साथ। और जब आपकी चाय खत्म होती तो आप फ़ोन करते, चाय खत्म हो गई मैडम जी, चाय पीना आ गया था आपको। मैं हंसते हुए कहती थी आपसे। सतना से आपके आश्रम तक, आपके आश्रम से सतना तक, आपके साथ की अनगिनत यात्राएं, बड़े बाबा जी की बातें, तो कभी अकलतरा आश्रम के प्रारंभ से लेकर आपका अब तक का समय चर्चा, वैभव और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। वो आश्रम आज जहां आप और बाबा जी एक कांस की झोपड़ी से शुरुआत की थी। हम अक्सर जब आपसे कहते, आप क्यों यहाँ इतना परेशान होते हैं, इतने कष्टों को झेल रहे हैं, लौट जाएं वापस, तब आप वही निर्मल हंसी के साथ कहते, इसी पुरुषार्थ में आनंद है, और हम शांत हो जाते। मेरा एक्सीडेंट होने पर ये आपका ही विश्वास था। फिर चलने लगेंगी आप, चिंता ना करें। सच वो विषम परिस्थितियां भी आसानी से कट गईं, वरना इतना आसान कहाँ था अपाहिज होकर या अपाहिज होने के खौफ के साथ जीना। वर्णित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने स्कूटी चलाने से मना कर दिया। अब दैनिक जीवन चलाने के लिए कार सीखनी थी। आपका ही साहस था जो मुझ जैसे नए ड्राइवर के साथ बैठने का जोखिम उठाया। संत कितने बेफिक्र होते हैं, आपको जानकर ही जाना। औघड़ संत थे आप। जीवन को सरल से सरलतम बनाने की अद्भुत कला थी आप में। एक बालक की तरह हृदय होना चाहिए, ऐसा कहते थे आप। आप जैसे उसे सांप और रस्सी भेद नहीं समझ आता। बालक सांप को रस्सी मानकर खेलने लगता है। विषम परिस्थितियों में भी अदम्य साहस आप जैसे ही कर पाते हैं। आपका तप, आपकी साधना का ही परिणाम था जो आपसे एक बार मिल लेता, प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। गत वर्ष आपको कई बार मलेरिया हुआ। एक बार तो डॉक्टर साहब ही बोले, आप लोग आश्रम का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमने कई बार आपसे अनुरोध किया, आप सतना में ही रहें,
पर आपको उस स्थान से अपनी तपोभूमि कर्मभूमि बनाया था, कैसे वहाँ न रहते। मुझे ध्यान है आपका वो बालपन, जब आप बीमारी के बाद पानी पूरी खाने की जिद कर रहे थे। मैंने भी हथियार डाल दिए और लगा दी गाड़ी आपको पानी पूरी खिलाने के लिए। कितना डांट पड़ी थी मुझे सबकी। आपका प्रसन्न मुख देखकर मैं अभिभूत थी, और आप अपना क्रिकेट प्रेम तो सब परिचित ही थे। धैर्य, समयबद्धता पर आपका विशेष ध्यान होता था। समय से कार्य ना होने पर आप गुस्सा भी करते और सदा यही कहते, समय का ध्यान रखो। एक बात आपने हमेशा कही, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक ही सोचो। विचार इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। नकारात्मकता आपको नष्ट कर देती है। सकारात्मक ऊर्जा सदैव ऊर्जा और उत्साह देती है। रिश्तों को लेकर कितनी सरल व्याख्या थी आपकी। उम्मीद मत रखो, उससे बुरा किया इसलिए तुम भी बुरा करोगे से रिश्ते बिखर जाते हैं। प्रेम सदैव दूसरे के सुख में सुखी होना है। आप अपना कर्म करो, दायित्व निभाओ, उलाहना मत दो, मीरा सा प्रेम करो, देखना आत्मिक सुख मिलेगा। जीवन को एक नई दिशा मिल रही थी। आप एक गुरु की भांति मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। आध्यात्मिक तो मैं थी ही, पर अब ज्ञान के साथ आध्यात्म बहुत ही सुखद अनुभूति था। पर काल तो नए मापदंड निर्धारित करने की तैयारी में था। एक ऐसी परीक्षा में हमें डालने वाला था जो हमें आपके बिना ही देनी होगी। जहाँ आप नहीं होंगे, ये कहने को चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। आपकी कलकत्ता यात्रा शायद आपकी अंतिम यात्रा थी। कितना खुश होकर, उत्साहित होकर आप मुझे प्लेन की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहे थे। किसे मालूम था अगले दिन क्या घटित होने वाला है, पर आपको सर्व पूर्वाभास था। आपने इसीलिए ही जल्दी जल्दी सब यात्राएं पूर्ण कर ली। मुझे याद है 1 अप्रैल को मैंने अपने जन्मदिन का बहाना कर आपको रोक लिया था। कल चलेंगे आपको आश्रम छोड़ने, मेरा जन्मदिन है, कल आप साथ रहेंगे। आप मान भी गए। 2 अप्रैल की सुबह आपके आशीर्वाद से शुरू हुई। 2 अप्रैल 2019 आपने मुझे बहुत सारी टॉफ़ियाँ दी और ये कहा कि मैं फ़कीर हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। आपका सानिध्य ही किसी वरदान से कम नहीं था मेरे लिए। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था आपका, पर आप जिद कर रहे थे आश्रम जाने की। और दूसरे दिन आपका फ़ोन आया जब हम आपको आश्रम छोड़कर आए कि आपको खांसी आ रही है और आपके कफ में थोड़ा सा खून आ रहा है। मैंने थोड़ा सा आपको डांटा और फिर मैं पहुंच गई आपके पास। तब तक रीवा वाले भैया भी आ गए थे, आपको मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे। मन बहुत व्यथित था, शंकाओं से घिरा था, इस प्रार्थना में कि कई आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। डॉक्टर ने हमारी आशा के विपरीत बात की। फेफड़े और किडनी में इन्फेक्शन कंडीशन क्रिटिकल है, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। पर आपकी प्रेरणा अनुरूप मैं तो सकारात्मक सोच ही रही थी, बार बार मन में दोहराते हुए कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप वेंटिलेटर पर थे और हम असहाय। इशारों में भी आप चिंता मुक्त रहने को बोल रहे थे। वो रात बहुत लंबी बीत रही थी। हम सुबह के इंतज़ार में थे और शायद काल भी प्रतीक्षा में था, और वही हुआ, काल विजयी हुआ। सुबह 5 बजे
आपने वेंटिलेटर की पाइप निकाल दी। कोई डॉक्टर के पास, कोई नर्स के पास भागा और मैं आपके पास खड़ी थी, आपसे बात कर रही थी। आपने कहा अब ठीक लग रहा है, आपको अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। और फिर वो अंतिम वाक्य, आप चिंता ना करें मैडम जी। बस आंखों में आंसुओं के साथ होठों पे मुस्कान तैर गई और एक उम्मीद जागी। पर ये क्या, अगले ही क्षण डॉक्टर नर्सों का हुजूम था। आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही थी, नब्ज जा रही थी और लाख कोशिशों के बाद डॉक्टर का ये कहना, आई एम सॉरी, हम आपके, बस शून्य व्याप्त हो गया। ऐसा कैसे? हे परमात्मा, ये न्याय नहीं है। अभी तो उस क्षेत्र के लोगों को उनकी बहुत आवश्यकता थी। क्या किया विधाता? एक मौन पसरा था। आपने देह त्याग दी थी, आपका समाधि संस्कार हो रहा था। लाखों लोग, आंखें आपको अंतिम विदाई दे रही थी और मैं मूक दर्शक बनी बैठी थी। आज भी मौन हूँ। क्या खो दिया मैंने? एक सूर जो ब्रह्मांड में लीन हो गया। आपके अंतिम शब्द आज भी गूंज रहे हैं, चिंता ना करें। हजारों प्रश्नों के साथ कितने भी आंसू बहा लूं, आपका भौतिक सानिध्य नहीं मिल पाएगा। अनाथ से हो गए हम। जो रिक्तता आ गई जीवन में, उसका भर पाना असंभव है। पर आपका अगाध प्रेम, वात्सल्य, आपकी शिक्षा, आपका आशीष सदैव मेरे साथ है। लौकिक ना सही, अलौकिक रूप में ही आप होंगे प्रतिक्षण हमारे साथ। आपके बताए रास्ते पर चल सकूं। आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान, आपके आदर्श, आपके उद्देश्यों, आपके अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने में अपना सहयोग दे सकूं। यही प्रार्थना है ईश्वर से और यही सच्ची श्रद्धांजलि है आपको। आपके बिना जीना बहुत कठिन होगा, अंधकार अधिक गहरा होगा। फिर भी आपका वो वाक्य याद रखना है मुझे, चिंता ना करें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। भविष्य में यदि पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला तो आपकी जीवनी से ही प्रारंभ करूँगी। मुझे यकीन है आप तक मेरे ये उद्गार पहुँच रहे होंगे। आप उस लोक से भी मुझे वैसे ही मुस्कुराकर देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे, मेरा आशीष तो सदा आपके साथ है। इसी आशा से आपकी मैडम जी।